नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में, जहां आपको मिलती है आपके पसंदीदा इंडियन ड्रामों की हर बड़ी अपडेट, आने वाले ट्विस्ट की दिलचस्प कहानी और उन सवालों के जवाब जो आपके मन में भी जरूर चल रहे होंगे। अगर आप भी अपने फेवरेट सीरियल की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, इस समय कहानी में ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरी कहानी के पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। जिस राज को इतने दिनों से छिपाकर रखा जा रहा था, अब उसके खुलने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, असली निम्रत के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने समय से निम्रत बनकर घर में रह रही लड़की की असली पहचान क्या है। अब तक दर्शकों को यही लग रहा था कि शायद यह लड़की किसी मजबूरी की वजह से निम्रत का किरदार निभा रही है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, मामला सिर्फ मजबूरी या पैसों तक सीमित नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसने बहुत सोच समझकर यह साजिश तैयार की है। सबसे पहले बात करते हैं असली निम्रत की। असली निम्रत का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि जब तक असली निम्रत गायब थी, तब तक फेक निम्रत को अपनी पहचान छिपाने का पूरा मौका मिल रहा था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जैसे ही असली निम्रत सामने आएगी, फेक निम्रत के लिए अपने झूठ को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब घरवालों के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं होगा, बल्कि कई सवाल खड़े होंगे। आखिर फेक निम्रत को यहाँ किसने भेजा? उसने इतने दिनों तक असली निम्रत की जगह क्यों ली? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे ऐसा करने के बदले 1 लाख रुपए किसने दिए? दोस्तों, यही 1 लाख रुपए वाला राज कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहा है। आखिर किसी लड़की को इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक साधारण काम के लिए क्यों दी जाएगी? अगर उसे सिर्फ कुछ समय के लिए निम्रत बनने के लिए कहा गया था, तो इसके पीछे असली मकसद क्या था? संभव है कि फेक निम्रत को पूरी सच्चाई ही न बताई गई हो। हो सकता है उसे सिर्फ इतना कहा गया हो कि उसे एक किरदार निभाना है और बदले में उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन असली प्लान क्या था, इसकी जानकारी शायद उसे भी नहीं थी। और अगर ऐसा हुआ है, तो फेक निम्रत भी इस खेल की खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मोहरा हो सकती है। अब कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा रहस्य हीर से जुड़ा हुआ है। जिस सीन में हीर के हाथ से फोटो फ्रेम गिरता है और वह अचानक सामने मौजूद किसी शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है, वह सीन कई सवाल खड़े करता है। आखिर हीर ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए? क्या उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया है जिसे वह पहले से जानती है? क्या वहाँ कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जिसका इस पूरी साजिश से पुराना रिश्ता है? या फिर हीर को पहली बार उस सच्चाई की झलक मिली है जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रही थी? दोस्तों, यहाँ गुलाब का नाम भी सामने आना कहानी को और दिलचस्प बना देता है। क्या गुलाब का इस रहस्य से कोई संबंध है? क्या वह सिर्फ कहानी का एक किरदार है या फिर उसके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो आने वाले समय में पूरी सच्चाई सामने ला सकती है? अभी तक इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं मिला है, लेकिन हीर का रिएक्शन जरूर इशारा कर रहा है कि फोटो फ्रेम के पीछे कोई साधारण घटना नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहानी धीरे धीरे उस असली मास्टरमाइंड की तरफ बढ़ रही है जिसने फेक निम्रत को इस पूरे खेल में शामिल किया था। क्योंकि अगर किसी ने फेक निम्रत को तैयार किया, उसे असली निम्रत के बारे में जानकारी दी और फिर उसे घर के अंदर भेजा, तो यह काम अचानक नहीं हुआ होगा। इसके पीछे पूरी प्लानिंग रही होगी। हो सकता है कि असली निम्रत को जानबूझकर सबसे दूर रखा गया हो, ताकि उसकी जगह किसी दूसरी लड़की को खड़ा करके परिवार और हीर को भ्रमित किया जा सके।
और यही वजह हो सकती है कि फेक निम्रत को 1 लाख रुपए दिए गए हों। पैसे शायद असली मकसद नहीं थे, बल्कि उसे इस मिशन का हिस्सा बनाने का तरीका थे। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा फेक निम्रत पर मंडरा रहा है, क्योंकि असली निम्रत वापस आ चुकी है। अब दोनों के सामने आने के बाद सच्चाई को छिपाना आसान नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर एक ही जगह पर असली और नकली निम्रत आमने सामने आ जाएं, तो वहां क्या होगा? क्या फेक निम्रत घबरा जाएगी? क्या वह अपनी पूरी कहानी सबके सामने बता देगी? या फिर वह आखिरी समय पर कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे पूरा मामला और भी उलझ जाएगा? और अगर फेक निम्रत किसी मास्टरमाइंड के इशारे पर काम कर रही है, तो क्या वह मास्टरमाइंड उसे चुप कराने की कोशिश करेगा? यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ, हीर के सामने भी अब एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। उसे सिर्फ फेक निम्रत की पहचान नहीं पता करनी, बल्कि यह भी समझना होगा कि आखिर इस पूरे खेल का फायदा किसे मिल रहा है। क्योंकि किसी भी साजिश को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उससे सबसे ज्यादा फायदा किस व्यक्ति को हो रहा है। अगर फेक निम्रत के आने से किसी खास व्यक्ति को फायदा हुआ है, तो शक की सुई उसी तरफ जा सकती है। और यहाँ नवाब का कनेक्शन भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इस पूरे खेल का कोई संबंध नवाब से है? क्या नवाब को पहले से इस साजिश के बारे में कुछ पता था? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नवाब के नाम का इस्तेमाल करके अपनी चाल चल रहा है? यह सवाल आने वाले एपिसोड को और ज्यादा रोमांचक बना सकता है। दोस्तों, अभी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि कई किरदारों के चेहरे सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे राज बिल्कुल सामान्य नहीं है। असली निम्रत का मिलना सिर्फ एक किरदार की वापसी नहीं है, यह उस पूरे झूठ की नींव हिलाने वाला मोड़ है